नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेजमेंट इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ अपने स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। आप हमारे सारे सेशन, सारे लेक्चर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक और कितनी भी बार देखने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अच्छी बात। इस अच्छी बात पे एक लाइक बटन दबा दो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए हमें और अच्छा करने के लिए। चलिए, हम पढ़ रहे हैं भैया 2 मार्क के 2 क्वेश्चन के सीरीज का एक और पार्ट, जहां पे हम देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके 2 मार्क्स के बोर्ड में आने के चांसेस प्रोबेबल है, मतलब ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, लेकिन ये सारी पढ़ाई करने के लिए बुक्स बहुत जरूरी होती हैं, तो मैनेज प्रिंस ने अब आपके लिए खुद की बुक्स लॉन्च कर दी हैं, जिसको आप कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं। तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है हमारे इस वीडियो का, उसमें एक लिंक मिलेगी फॉर द बुक्स। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म फिल करने को कहा जाएगा। आप उस फॉर्म को फिल करिए, आपकी डिटेल्स और रिक्वायरमेंट सब तक पहुंचाइए, फिर हमारी बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आप तक बुक्स पहुंचाई जाएंगी जल्द से जल्द। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन, जहां पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिकली 2 हैं 2 नंबर के, और इन्हें सॉल्व करके हम अपने मार्क्स पुख्ता करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि m और n है जीरोस, यदि m और n है जीरोस एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के, तो फिर बताइए क्या वैल्यू होगी m प्लस n और n प्लस m की। इसकी वैल्यू बतानी है यदि आपको क्या पता है कि पॉलिनोमियल के जीरोस का नाम है m और n। चलिए, 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूं, फिर आपको जो समझ में आए मर्जी आपकी है। पहला तरीका है कि भैया p ऑफ x को पकड़ो, उसको ही मारो पीटो और पूछो उससे कि भैया तुम्हारे जीरोस कौन कौन है, वो बता देगा तो आपका काम बन जाएगा। कैसे करते हैं हम लोग ये? सर, इस विधि का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वेरी गुड। ऐसे 2 नंबर जिन्हें गुणा करने पे आना चाहिए 12 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 11। आसान है, 3x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, प्लस कितना, प्लस 12x माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। 12 में से 1 माइनस किया 11, 12 में माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12, जो कि हमारे प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स के बराबर भी है। आपने 3x कॉमन लिया, अंदर आएगा x प्लस 4। आपने माइनस 1 कॉमन लिया, अंदर आएगा x प्लस 4। क्योंकि आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो दोनों वैल्यूज बन जाती हैं पॉजिटिव। अब यहां पे अगर आप x प्लस 4 दोनों टर्म्स में से पॉजिटिव ले लेंगे तो कुल मिला के बचेगा 3x माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को 0 से अलग अलग इक्वेट किया जाएगा तो हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक होगी -1 और एक होगी -4 और एक होगी 1/3। क्या आपको आपके 2 जीरोस मिल गए? तो क्या हम यहीं पे लिख सकते हैं कि भैया m की वैल्यू है -4, ठीक है, और n की वैल्यू है 1/3। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि m/n और n/m की वैल्यू बताओ, तो सर m/n प्लस n/m ये दोनों हमें बताने हैं। कैसे बताएंगे? सर m की वैल्यू -4 होल डिवाइड बाय 1/3, बिल्कुल ठीक, प्लस n हो जाएगा 1/3 होल डिवाइड बाय -4। फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बचपन से करते आए हैं। क्या हो जाता है सर, ऊपर वाला एज इट इज रहता है, नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो, मेरे को लगता है डर, तो इसलिए अपन हमेशा सावधानी लेके चलते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है ना, यही होगा बिल्कुल। तो -12 प्लस यहां हो जाएगा 1/-12। इसको आप चाहें तो और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो सर ये भाई साहब हो जाएंगे, जब आप एलसीएम लेंगे तो -1, ये -12 मल्टीप्लाई होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हो गया -1/12। एलसीएम लिया तो -144 -1 होल डिवाइड बाय 12, दैट इज हाउ मच, -145/12। ऐसी कुछ विचित्र सी वैल्यू आ रही है। हाँ जी सर, अब इसमें ज्यादा कुछ अपने पास स्कोप है नहीं करने का, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा कहता है कि भैया देखो, ये तो थोड़ा ऐसा मेथड था जिसमें आप ट्रेडिशनल रूप में जा रहे थे। एक तरीका ये कि पहले इसको थोड़ा चेक करो। तो देखो, ये है m/n प्लस n/m।
यदि मैं इनका एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन mn, ठीक है। अब m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लाने का एक तरीका है कि जब आप m प्लस एन का होल स्क्वायर करेंगे तब आपको मिलेगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस 2mn, है ना। तो जब आप उस प्लस 2mn को इस तरफ भेज दोगे तब आपको मिलता है m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को इस वैल्यू से रिप्लेस कर रहा हूं, दैट इज m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn होल डिवाइड बाय mn। अब सर इससे क्या एडवांटेज हुआ? तो मेरे भाई इससे एडवांटेज आपको ये होगा, जरा गौर फरमाइएगा कि एडवांटेज ये होगा कि m प्लस एन को हम बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस। तो यहां पे अंदर आ गया सम स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट, क्योंकि m इंटू एन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, m और n क्या है? आपके जीरोस हैं, होल डिवाइड बाय प्रोडक्ट, बस। तो भैया अब यहां देखो सम मतलब हो गया माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हो जाएगा माइनस 2 इंटू सी बाय ए होल डिवाइड बाय सी बाय ए। अब ये तो आसान है, ठीक है, ये तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? माइनस बी बाय ए मतलब यहां हो जाएगा माइनस ऑफ 11 बाय 3 का होल स्क्वायर, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर करना था, माइनस 2 इंटू सी बाय ए, सी मतलब हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 3, है ना, होल डिवाइड बाय, इधर पे जब आप सी बाय ए करेंगे तो वो हो जाएगा फिर से माइनस 4 अपॉन 3। चलिए कोई आपत्ति? ना जी सर। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि सर वो मेथड इजी है या ये वाला, तो देखो ये तो भैया भारत देश स्वतंत्र है, मैंने तो अपना तरीका बता दिया, अब आगे आपकी मर्जी होती है, आपको जो इजी लगे वो यूज करें, ठीक है। चलो अब बस इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो माइनस 11 का स्क्वायर हो गया 121 पॉजिटिव होल डिवाइड बाय 9, ठीक है। इसके बाद यहां आ जाएगा प्लस, क्योंकि भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 बाय 3 होल डिवाइड बाय, नीचे है माइनस 4 बाय 3। चलिए अब आप क्या करेंगे सर? पहले ऊपर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, तो इंटू 3 हो जाएगा दोनों पक्षों में, ताकि आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये हो गया 121 प्लस 24 होल डिवाइड बाय, यहां पे हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका नीचे डिनोमिनेटर, और ये डिवाइड बाय माइनस 4 बाय 3। अब ये 3 और 9 पुराने दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा कितना बचेगा? 3 बचेगा। 121 प्लस 24 जोड़ के बताओ कितना होगा सर? 145, और जो डिनोमिनेटर है वो भी हो जाएंगे यहां पे मल्टीप्लाई, तो माइनस 4 इंटू 3 आपका फाइनल आंसर माइनस ऑफ 145, क्योंकि अक्सर हम माइनस साइन को न्यूमरेटर में रख देते हैं, और नीचे 4 3 जा 12। हमारा यही आंसर आया था पिछले मेथड से, सेम आंसर आया इस मेथड से, मर्जी आपकी है, जो आपको सिंपल लगे, समझ में आए, उसका उपयोग करें। भारत स्वतंत्र है भैया, हम कौन होते बोलने वाले हैं कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर। तो p ऑफ x है आपका 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसके जीरोस निकालने। क्या करोगे जीरोस निकालने के लिए सर? जीरो से निकालने के लिए जीरो से इक्वेट कर दो, वेरी गुड, बेस्ट थिंग टू डू। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6 और 6 2 जा 8, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 1, नहीं 6 2 जा 12, सॉरी। तो मल्टीप्लाई करने पे 12 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1, तो सर इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कि माइनस 4x प्लस 3x। क्यों भैया? माइनस 4 प्लस 3 करोगे माइनस x आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 कर दोगे माइनस 12 आ जाएगा। पहले दोनों में से 2x कॉमन, क्या बचेगा? x माइनस 2। दूसरे दोनों में से प्लस 3 कॉमन, क्या बचेगा? x माइनस 2। x माइनस 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो कुल मिला के बचा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 या फिर माइनस 3/2। सर ये कहां से आया? दोनों को अलग अलग अपने ही माइंड में आप जीरो से इक्वेट करें, पड़ोसी के माइंड में मत करिएगा, गलत हो जाएगा। तो जब आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको x की दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। इनका अलग एक नाम है विच इज अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3/2।
क्या हमारा कार्य यहाँ पे समाप्त होता है? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो रिलेशनशिप वेरीफाई भी करवानी है। तो भैया क्या करेंगे हम? सर वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास दो अस्त्र शस्त्र है, एक है सम ऑफ द जीरोस और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी और ए घर से नहीं लाते हैं, इक्वेशन में ही या पॉलिनोमियल में ही जो कोएफिशिएंट होते हैं एक्स के और एक्स स्क्वायर के, उनका प्यार से नाम रखा गया है। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस मतलब आप क्या करेंगे? आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे, माइनस बी बाय ए का मतलब है आप यहां पे करेंगे माइनस ऑफ -1, ठीक है, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट है -1, ध्यान से देखो, होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, यहां पे थोड़ा कंजस्टेड ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को दो पार्ट में करेंगे। ठीक है, एक होगा LHS दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज 2 प्लस -3/2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो सर 2 प्लस -3/2 करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा है, ये दो में से 1.5 माइनस करना है, 1.5 माइनस करना है, तो कितना बचेगा? सर हाफ बचेगा, पॉजिटिव 1/2। एलसीएम लोगे तो 4 - 3 होगा, वो भी 1/2, बात बराबर है। ठीक है, दूसरी तरफ आपका RHS होगा -b/a, तो यहां b की वैल्यू है -1, तो ब्रैकेट के अंदर -1 और a की वैल्यू 2, ब्रैकेट के बाहर फॉर्मूला का माइनस ब्रैकेट के अंदर के माइनस से मल्टीप्लाई होके उसको पॉजिटिव कर देगा, तो 1/2 आ गया आपका RHS। अब दूसरी तरफ आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। भैया वेरिफिकेशन आजकल हर जगह 2 स्टेप में होता है, चाहे गूगल हो चाहे मैथमेटिक्स हो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाता है C/A के बराबर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब LHS में आप करेंगे जीरोस को मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा होगा विच इज 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल, केवल -3 बचा, सिंपल मैथमेटिक्स। और दूसरी तरफ RHS हो जाएगा आपका C/A विच इज ऑल्सो इक्वल टू, C का वेरिएबल देखो क्या है सर, -6 होल डिवाइड बाय 2 विच इज A दैट इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, डिवाइड करोगे आंसर आएगा -3। क्योंकि दोनों तरफ के LHS इक्वल टू RHS आ गए, हम क्या लिखेंगे सर? हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। हेंस की स्पेलिंग HENS है ना? नहीं सर, आपने इंग्लिश कमजोर पढ़ी है, HENCE होती है। नहीं, हम में से कुछ लोग HENS भी लिख देते हैं, तो वो जाएगा मुर्गियां। तो यहाँ कौन सी मुर्गियां बन रही है बेटा? चलो हो गया सॉल्व। हाँ जी सर, यहाँ पे हमने वेरीफाई भी कर दिया, 2 नंबर अर्जित कर लिए। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड सेशन को एंड। लेकिन सेशन के एंड होने से पहले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे इंपॉर्टेंट जानकारी विच इज अबाउट आवर यूट्यूब चैनल, जो कि आपको पहले से पता है, आप लोग उस पर सारे सेशन देखते हैं। बट आप में से बहुत लोग अभी भी हमारी वेबसाइट और ऐप तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि वेबसाइट और ऐप को यूज करें। वहां पे आपको बहुत अच्छे से क्लासिफाई करके कंटेंट दिया जाता है, ताकि आप अपने पूरे टाइम को यूज कर सकें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा हमारे जो बुक्स और ई बुक्स आने वाले हैं वो भी आपको इन्हीं वेबसाइट और ऐप के थ्रू मिलेंगे, तो इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नीचे का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक लिंक जिससे आप बुक्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। हमने जब ये सफर शुरू किया था तब हम केवल इंग्लिश मीडियम कवर करते थे, पर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, और अब हम लोग इंग्लिश मीडियम के अलावा हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब कुछ कवर करते हैं और आप तक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। बस आप अच्छे से मेहनत करें, जीवन में सक्सेसफुल हो, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।